2022 अगस्त में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी कि 50 साल के तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान में बारिशों के टूट गए थे। बारिशों के बाद सैलाब की वजह से तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे, 17 लाख के करीब घर तबाह हो गए थे और 1,500 के करीब लोग मारे गए थे। 2022 अप्रैल का महीना भी पिछले 60 साल का सबसे ज़्यादा बारिशों वाला महीना था। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर साल बारिशें बढ़ती ही जा रही हैं और कई लोग इन बारिशों की वजह से मर रहे हैं। हमारा मुल्क आज भी बिजली, कपड़ा, मकान और रोटी के लिए ही लड़ रहा है, तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोच। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इन एक्सट्रीम बारिशों की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मॉनसून का जो पाकिस्तान में सीजन आता है और बारिशें ज़्यादा होती हैं। उस मॉनसून बेल्ट का टेम्परेचर 2010 से गर्म होता जा रहा है। मॉनसून तब आता है जब समुंदर से गर्म पानी हवा में बुखारात बन जाता है। इससे हवा का रुख तब्दील हो जाता है और ये नमी वाली हवा हमारे इलाके यानी श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में पहुंच जाती है। गर्म और नमी वाली हवा की वजह से ही मॉनसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं और मॉनसून की बारिशें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस मॉनसून की बारिशों की वजह से ही 65% के करीब पानी मिलता है, लेकिन मसला ये है कि 2010 से ही मॉनसून की बेल्ट का टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है और इसी वजह से बारिशें भी बढ़ती ही जा रही हैं और बारिशें किसी भी वक्त हो जाती हैं। और इसकी एक और वजह यह भी है, इंडियन ओशन में पानी की सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समुंदर में जब पानी की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यही पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी हवा में बुखारात बन जाता है और बारिशें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, वो बारिशें जो पाकिस्तान में शदीद गर्मी के बाद आ रही हैं। हमारी दुनिया को बहुत सारी मुख्तलिफ गैसेस ने कवर कर लिया है और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कोयला, तेल और गैस की शक्ल में हमारी दुनिया में फैलकर हमारी दुनिया को ढांप लेती हैं। इसके बाद जो सूरज की हीट होती है वो हमारी दुनिया से टकरा के जब खला में वापस जाने लगती है तो यही गैसेस उसको खला में रोक लेती हैं और इन्हीं गैसेस और पोल्यूशंस की वजह से हमारी दुनिया में गर्मी बढ़ती ही जा रही है और हवा में नमी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं और ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहे हैं। सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। हमारे मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है और सैलाब की वजह से हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई प्लान नज़र ही नहीं आता। डैम्स ना होने की वजह से हम सैलाब के पानी को स्टोर भी नहीं कर सकते। हमारा मुल्क आज भी बिजली, गैस, रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में ही फंसा हुआ है, तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है और मुल्क को चलाने वाले अब तक सो रहे हैं।